आंतरिक परिपूर्णता, इसी ग्रंथ में का यह अभिप्सा नाम का विषय चल रहा है। समय समय पर जब भी साधक कुछ प्रश्न करते, श्री अरविंद और माता जी से, श्री अरविंद और माता जी उनको समझाते, उन प्रश्नों का उत्तर देते थे। अब यहाँ अभिप्सा पर ही चल रहा है। यदि तुम्हें बचपन से ही ये सारी चीज़ें सिखा दी जाए जो धोखा देती, अवसाद उत्पन्न करती, विकृति ले आती है, या यूँ कहूँ कि शरीर को विघटित करती है, तो शरीर यथासंभव पूरा प्रयत्न करता है, किंतु वह विकृत दूषित कर दिया गया है और अब अपने अंदर विद्यमान शक्ति का, ऊर्जा का बोध उसे नहीं होता। उसने उसे गंवा दिया है, प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो दिया है। देखो यहाँ क्या कहते हैं माता जी कि शरीर के अंदर एक शक्ति है जो प्रतिक्रिया करती है। जैसा आप उंगली को मार लगा, एकदम साधक या कोई मन हाँ बोलता, उस उंगली को थोड़ा दबा के रखता, उस उंगली को थोड़ा देर पकड़ के रखता है। क्यों? उस उंगली का मार थोड़ा कम हो जाए, उसके लिए सचेतन हो जाता, थोड़ा दबा के रखता, उसको ज़रा सुकूनत मालूम होती है, अच्छा मालूम होता है। कोई समझो झगड़े में उठा के कोई पहले थप्पड़ मार दे, तो अपने थप्पड़ के ऊपर वो ऐसा अपने हाथ को ज़रा ये कर देता ताकि उसको थोड़ा सुकूनत मिले। तो ये उदाहरण है छोटे छोटे। जी हाँ, माता जी क्या कहती कि ऐसे शरीर को तुम टाइम पे सो जाओ, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे जाओ, नहाना धोना टाइम पे करो, सब चीज़ें तुम्हारे प्रकृति के अनुसार, तुमको प्रकृति का एक नियम है, उस नियम के अनुसार चलो, या तुम जैसा अभ्यास रखते हो उस अभ्यास के अनुसार चलो, लेकिन प्रकृति को बिगड़ने नहीं दे रहा जहाँ तक हो सकता। माता जी बोलती है प्रकृति को बिगड़ने, उसके अंदर एक ऊर्जा शक्ति है लड़ने की, जो बराबर बीमारियों से लड़ती है और ठीक तरह से उसको उभारती है ऊपर। उसको खराब नहीं करना, उस शक्ति को बताए, उसको लड़ते रहे, टाइम पे बराबर नींद दे सबके, तो अच्छा है। नहीं तो अपन टीवी देखते हैं 12 बजा दिए, अखबार चुपके आंखों से ज़्यादा काम दिया, अखबार पढ़ते बैठे, नावल पढ़ते बैठे। शरीर भगवान ने दिया, आंखें दिया, कान दिया, जो चाहे सो बातें सुने और जो चाहे गप्पे करे, जो मन में जिधर चाहे उधर लगाते गए, और नावाज भी मजा जिसको बोलते हैं सब लुटा लुट कर दे, तो शरीर का अंत हो जाता। शरीर क्या है, बीमार हो जाता। शरीर से ज़्यादा काम लेंगे तो क्या शरीर के अंदर की जो शक्ति गंवा देंगे उल्टा पलटा चल कर, तो माता जी बोलते वो ऊर्जा गम जाती है, तो बहुत जल्दी उसको नहीं मिलती, और उसको आदतें अच्छा लगा है तो ठीक होता, नहीं तो वो बीमार पड़ने लग जाता। तो जैसा शरीर में जो बीमारी आके गई फिर आना शुरू हो जाता। कि बीमार होता क्यों है आदमी? अपने शरीर के जो नियम है उस नियम के अनुसार, या उसके अंदर जो ऊर्जा या शक्ति है, दिव्य शक्ति, उसको जैसा चलाना चाहिए वैसा चलाता नहीं, अपने मनमाने चलाता है। इससे मनुष्य क्या होता, जल्दी बूढ़ा हो जाता और जल्दी उसकी शक्ति गमा देता है। ऐसा क्यों? पता नहीं, फिर पढ़ता हूँ उसी को। यदि तुम्हें बचपन से ही ये सारी चीज़ें सिखा दी जाए जो धोखा देती, अवसाद उत्पन्न करती, विकृति ले आती है, या यूँ कहूँ कि शरीर को विघटित करती है, तो शरीर यथासंभव पूरा करता है, किंतु वह विकृत दूषित, तो शरीर यथासंभव पूरा प्रयत्न करता है, किंतु वह विकृत दूषित कर दिया गया है। अगर शरीर दूषित कर दिया गया, विकृत कर दिया है, और जब अपने अंदर विद्यमान शक्ति का, विद्यमान शक्ति क्या, ऊर्जा का बोध उसे नहीं होता, उसने उसे गंवा दिया है, प्रतिक्रिया करने की क्षमता को खो दिया है। जिस मनुष्य अंदर संकल्प बराबर नहीं है, जैसा तंबाकू खाने वाला है, वो क्या भाई तंबाकू मत खाओ, आजकल अखबार में और वो गोरखपुर वाले पुलिस वाले भी लिख रहे, गोरखपुर वाले कैंसर होता, उससे खांसी होती, दमा होता, ये मत खाना है चीज़। मुझे आदत लग गई भाई, छूटना ज़रा मुश्किल है, वैसे तो नहीं छूटता तंबाकू। अब कुछ भी हो, जो होना तकदीर में वो तो छूटता नहीं, अपने बड़े बड़े बातें शुरू कर देता, तो जो छूटता तो नहीं, लेकिन
चुपता नहीं, इसलिए वो दमा होने के और कैंसर होने की जो विषय की चीज़ें हैं, ये तंबाकू है, ये शराब है और ऐसे ऐसे जो चीज़ें, वो तुम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और लेते रहेंगे उसको, तो क्या होगा, विषय फैलते रहेगा, विषय बराबर फैलते रहेगा। और वो बराबर जो चीज़ें परिणाम लाना है लाता है शरीर के अंदर। जैसे तुम ज़्यादा जगह, ज़्यादा जो नींद जैसा लेना नहीं लिए, आँखों का गंडा बच जाता, 40 साल के अंदर ही आने को लगना शुरू हो जाता। क्यों? उसकी वजह यही है कि तुम ज़्यादा जगह, ज़्यादा आँख से काम लिए, तो उसके अंदर ऊर्जा शक्ति जो है उसको भरपाई नहीं किए। इसे माता जी बोलते नहीं, शरीर जो जितना दिन टिकाना है, शरीर का दरअसल कलयुग का प्रमाण क्या है, शरीर में 125 साल बराबर जीना चाहिए आदमी। 125 साल अच्छा जीना आरोग्य के साथ। अगर किसी को 125 साल के अंदर मर गया तो उसका दंड है, क्या छोड़ दो उसका नाम। 125 साल के अंदर कुछ बीमार आ गया और कोई गड़बड़ा पैदा हुए, तो अपन समझना शरीर के नियम या अपना मन उसी को डर काम में लगा के हम गड़बड़ में गिरते, हमारा आचरण बराबर नहीं है, हमारे आचरण में कुछ न कुछ जानकर या न जानकर भूल हुई, इसलिए हमको बराबर कुछ न कुछ बीमारी जरूर आ जाती। और उसका सिलसिला जरा, व्याधि और मृत्यु। पहले थकान आ जाती, जरा आ जाती और बाद में व्याधि में परिणत हो जाता। तो व्याधि छूटता नहीं, फिर धीरे धीरे वो व्याधि हमको मृत्यु के मुख में लेता। मृत्यु क्या है? शरीर प्राण मन से आत्मा को अलग कर देता, बस। मृत्यु का और कुछ नहीं। मृत्यु को आत्मा मरती नहीं, शरीर भी नहीं, वो शरीर से निकल जाता है, शरीर दूसरा मिलता है उसको। लेकिन उम्र के पहले ही 125 साल के पहले आदमी खलास हो जाता। उसके अव्वल गया तो थोड़ा 10-5 साल और थोड़ा पुण्यवान है तो अच्छा था। और 40 साल में मर गया तो गलत समझे। 50 साल के अंदर खलास हो जाना बहुत ही ज़बरदस्त कुछ भी गलती है, समझे। अब ऐसे बहुत सी चीज़ें तुमको निकल नहीं, आजकल हार्ट अटैक निकल गया, क्यों वहाँ? अब वो सब बातें नहीं बोलता। डॉक्टरों के माँ बाप से गलती होती आती है। कुछ बीमारियां माँ बाप के अंदर है तो बच्चों में क्यों आती? उन्होंने अपनी ऊर्जा को बराबर नहीं रखा और इलाज नहीं कर लिया। इसलिए माता जी कहा, पहला तो कहते हैं कि अगर शरीर प्राण मन को तब्दील करना और बदलना है, रूपांतर करना है, तो तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा रखो, ताकि तुम्हारी समता क्यों रखो बोलते थे। क्रोध में ज़्यादा नहीं आना, ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा नहीं सो जाना, ज़्यादा जगना नहीं, ज़्यादा कुछ भी आती सर्वत्र वर्जा हमारे पास बोला हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसा शरीर माफक करना है, ऐसी ज़िंदगी बना के हमें सरकार से लेके अपने तक अच्छे लोग होना राज्य के ऊपर, तो ये चीज़ें कुछ होते नहीं। तो व्यक्ति स्वातंत्र होना सत्पुरुषों जैसा, उनकी मर्जी पर छोड़ दो बस। वो कुछ लोग ऐसा जिए हैं, कुछ लोग नहीं भी जिए। 500 साल जिए सो सत्पुरुष भी थे परसों तक। जैसे अक्कलकोट के महाराज, उनको उम्र ही मालूम नहीं किसी, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, तो कम से कम तो उसने 500 साल जी। अभी वो त्रिधारा के अंदर हम देखते, उनका नाम देव बोल के नाम था। उन्होंने ज्ञानेश्वर मार्ग के पास से अब तक है बोलते। वो कितने साल जी पता नहीं, वो जब के बातें बताते थे वो। तो छोड़ो वो सब चीज़ें। या कहने का सारांश यही है, अपना संकल्प किया और अपनी जो ऊर्जा है, इंसान जैसा चाहे मनमाने चल कर उसको मट्टी में मिला देता है। उसको जैसा रखना है ऐसा रखता नहीं हो, इसलिए शरीर का करना बच जाता, आदमी कुछ का कुछ हो जाता। तो जैसा विश्रांति देना, जैसा चलना, ये किन के लिए करना? लोगों को बताने के लिए, अपनी ताकत आने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं, भगवान के लिए। अंदर आत्मा है, भगवान का जो अंश है, उस आत्मा को पाना, अभ्यास करना, उससे कुछ दिव्य लक्षण, दिव्य धर्म लेना, उस धर्म का बुद्धि पर, मन पर, शरीर पर, प्राण पर स्थापित करना, उसका नाम है लाइफ डिवाइन। परिवर्तन, रूपांतर करना, अपने अंदर लाना है। ये काम मनुष्य के सामने है, उसका कर्तव्य है। ये सब मनुष्य भूल गए। किसी मनुष्य को ये मालूम नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ और जीवात्मा हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप जीवात्मा का है। ये शरीर प्राण मन कपड़े के जैसा है, ऐसा ही शरीर प्राण मन अगर जीर्ण हुआ तो उसको फेंक देना पड़ेगा। जीर्ण नहीं होने देना, अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना, तो हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जो मेरा खुद का स्वरूप है, वो बहुत दिन इसको वापर सकता है। जब वो खराब हो जाता, बेकार हो जाता, कुछ वापरने के लायक नहीं रहता, उसके नियम तोड़ देता है। वो शरीर प्राण मन अपने नियम को तोड़ दिया, तो वो आत्मा जीवात्मा क्या करता है, उस शरीर को छोड़ देता और छोड़ के चल बसता है।
फिर उसका नाम हम बोलते कि मर गया। अमर हो गया नहीं बोलते, मर गया। जिस शरीर प्राण मन के अंदर जो चेतना जीवात्मा और परमात्मा की थी, वो अगर भगवान को पाया, आत्मा को पाया, आत्मा से परमात्मा को पा लिया, विश्वात्मा क्या है उसको पा लिया, तो वो अमर हो गया। क्या अमर हो गया? अमर हुआ है क्या? तो जिंदगी बहुत दिन जी सकता, शरीर प्राण मन अच्छा रहा, नहीं रहा तो छोड़ देता। अमर हो और गया, हो गया अमर, मालूम हो गया उसको, लेकिन शरीर के नियम पालन नहीं किया, गड़बड़ से, फिर भी उसको होशियारी समझो। वैसा आदमी अगर आत्मा को पा लिया और चल बसा तो ठीक है। ऐसे भी सत्पुरुष हो गए जो आत्मा को पा लिए और शरीर पर मन का परवाह नहीं की और छोड़ दिए जल्दी ही। कुछ जानबूझकर छोड़े, कुछ नहीं जानते हुए छोड़े, वैसा भी हो। माता जी का कहना है उसको पूरा पूरा वापरने आना चाहिए। तो इसलिए क्या करना, उसके अंदर का संकल्प और ऊर्जा स्वच्छ और निर्मल रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा शरीर दिव्य बन सकता है, आत्मा का आनंद और आत्मा की जिंदगी बहुत दिन जी सकता है इस पृथ्वी पर। इसी यहाँ कहते कि अगर किंतु वह विकृत दूषित कर दिया गया शरीर प्राण मन, तो अब और अपने अंदर विद्यमान शक्ति का, ऊर्जा का बोध उसे नहीं होता। उसने उसे गंवा दिया है, प्रतिक्रिया करने की क्षमता को खो दिया है। यदि इसके विपरीत तुम ध्यान रखो कि शरीर दूषित न हो, तो वह विजय की निश्चितता को अपने अंदर ही वहन करता है। विजय की जो निश्चितता है वो उसके अंदर है और अपने वही निश्चितता को वापरने में रहता है। अपने संकल्प बल से ठीक ठाक चलता है और शरीर अच्छा रख लेता है। शरीर की विकृति थोड़ा थोड़ा दूर कर सकता है अपने आत्मा बल से और अपने भगवान के प्रार्थना से, इसे कर सकता है थोड़ा। तुम बोले कोई से भी बीमार रहो, कौन से बीमार रहो, कल मर जाने का कम से कम 10 साल को मरेगा। ये तुम्हारे हाथ में है। ऐसा तुम कभी नहीं सोचना कि मैं मेरे तकदीर में है उतने दिन जीता हूँ, वो गलत है। वो तुमको जो कुछ आयुष्य दिया या ग्रहों के चक्कर में आकर तुमको जो कुछ दिखे रहे वगैरह तुम्हारे अमल आचरण से पड़ते हैं, उसको तुम अगर ऐसा आचरण रहा, माता जी बोले ऐसा, उसको तुम धीरे धीरे मिटा सकते हो। लेकिन इस विद्या को चाहते क्या, ये आध्यात्मिक विद्या है, इसको चाहते तुम प्रयत्न कर सकते क्या तो करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। इसीलिए माता क्या होती, यदि इसके विपरीत तुम ध्यान रखो कि शरीर दूषित न हो, तो वह विजय की निश्चितता को अपने अंदर ही वहन करता है। सच पूछा जाए तो मन जो उसका कुव्यवहार करता है और शरीर पर जो उसका प्रभाव पड़ता है, उसी से उसकी यह निश्चयता नष्ट हो जाती है। क्या बोलते, कुप्रवृत्तियों से, कुव्यवहार से शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता, वो प्रभाव हमारा वो जिसलिए माता जी कहते हैं ऊर्जा तो नष्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, उसी से उसकी ये निश्चितता नष्ट हो जाती है। निश्चयता नष्ट होती, उसके अंदर कमजोरी रहती है मन में। फिर वो ये बोलता मैं तंबाकू नहीं छोड़ सकता जी। अच्छा भाई तंबाकू मत छोड़ो, तुम सिनेमा भी देखते हो, वो तो रोजाना जिससे 2-3 खेल तो देखे और नींद आते नहीं, नींद ही नहीं आता तो मैं क्या करूँ, फिर सिनेमा जाना पड़ता टाइम पास के लिए। वाह रे वाह पट, दूसरा काम नहीं, दूसरा बहुत है, उधर दिल नहीं लगता, क्या करूँ। 2-3 सिनेमा देख रहे, पैसे घुमा दिया अपने पास के और बुद्धि का गंडा बज गया और नाकों का गंडा बज गया। फिर ज़्यादा अच्छा नींद आता, थकावट हो गई। फिर सुबह काम के लिए फिर जल्दी उठना, फिर वो बंदरी चालू हो जाती, कुछ काम करे, कुछ छोड़ दे, कुछ पटका पटकी करे, चला। उसका शरीर कैसा रहता है, मन प्राण शरीर, उसका गुलाम रहता है उसका जीवात्मा, वो स्वतंत्र नहीं रहता, समझे ना। इसे ऐसे लोगों से उनका निश्चयता भी खलास हो जाती। वो ये कहते हैं भाई तुम कुछ भी हो, मेरे को बगैर सिनेमा देखने नहीं ले जाता, बगैर तंबाकू खाए नहीं ले जाता, बगैर स्पीड खेले मटका खेले में करोड़ों नहीं होता, कुछ न कुछ 1-2-2.5 के लिए तो अच्छा। अच्छे वीर आत्माएं मेरे को मिले हैं, समझे, तो बोलते हैं ऐसे वीर, मैं क्या करना, हमारा मन नहीं सुनता। बहुत अच्छा, मन के गुलाम बन के जाओ, कोई उसमें कोई भगवान को कुछ आपत्ति नहीं, वो हजारों जन्म आवाज दिलाता दे लेता, तुमको भी आपत्ति नहीं, चलने दो, परिणाम तो तुमको ही भोगना है। कल खुद फिक्र कर, एक खूब 2-4 जन्म रोने के बाद खुद ही रास्ते को आएंगे जब जोर से दबाव पड़ा, ऐसा है। तो इसे क्या कहते हो, नहीं कोई आर करता है और शरीर पर उसका अगर प्रभाव पड़ता है तो उसी से उसकी जो निश्चितता है वो खलास हो जाती है।
आते हो। फिर पहला कर्तव्य यह है कि इस निश्चितता को विनष्ट करने की जगह उसका अनुशीलन किया जाए। तुमको जब मालूम होता है कि एक बार निश्चय होगा दिल में, ये खराब काम है नहीं करना, ये बुरा काम है उधर ध्यान नहीं देना, वो नहीं करना, बंद, ऐसा तुम करते रहे तो तुम्हारा शरीर बराबर अच्छा रहेगा, तुम्हारी ऊर्जा शक्ति जो है कायम रहेगी, निश्चयता की शक्ति कायम रहेगी, तुम्हारे खून तुम्हारे नस नाड़ियाँ थोड़ी तो भी तुम्हारे गुलाम बन के जी सकते हैं। तुम गड़बड़ करे तो नहीं, फिर नहीं हुआ तो कुछ लोगों को नहीं हुआ तो कुछ बाहर का इलाज दो, भगवान से प्रार्थना करो, कुछ दवा लो, दवा लो, कुछ प्रार्थना करो, शरीर रखने की कोशिश करो। शरीर तो नशोरे कभी भी जाने वाला है, जितना चाहे उतना सिनेमा देखो, जितना चाहे उतना शराब पियो, जितना चाहे उतना आयाशी करो, जो चाहे करो, शरीर फिर नहीं मिलता है मानव शरीर, ग्रंथों में बोला हुआ है, तो आप कर लेना जो कुछ करना है। ऐसा अगर ख्याल रहा तो उसके लिए कुछ बोलना नहीं है, उन्होंने ज्ञानी है पूर्ण, उसके लिए कोई बोध करने की जरूरत नहीं, उन्होंने पा लिया पूर्णता, उन्होंने उसका रास्ता अलग है और उन टिकट कट गया उसका समझना दुख के लिए, समझे ना, वो बराबर दुख से जिंदगी जीना पड़ेगा उसको। इसलिए माता जी कहते हैं आते हो पहला कर्तव्य यह है कि इस निश्चितता को विनष्ट करने की जगह उनका अनुशीलन किया जाए। ऐसा अगर करने पर अभिप्सा प्रयास की चीज़ नहीं रहती। अभिप्सा जो है, तुम जो चाहते हैं ना, मैं ऐसा नहीं अच्छा जिंदगी जीना चाहता हूँ, आरोग्य रहना चाहता हूँ, तो अभिप्सा नहीं रहेगी। जब रहना चाहता हूँ बोल के नहीं बोलेगा, रहने लगेगा वो, क्यों, अपने नियम पकड़ेगा, वो प्रार्थना करेगा और सिनेमा नहीं देखेगा, गंदे बातें नहीं करेगा, गंदे बातें सोचेगा नहीं, बराबर भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं, उसको बहुत सहूलियतें देते हैं, उसका ज़िंदगी का आनंद से गुजरेगा। वो जो करता है ना, उसको पूछो, उसको मालूम रहता। सबके लिए तो ऐसे दिखता आदमी ऊपर का ऊपर, तो उसका आनंद क्या है, वो कैसा ज़िंदगी मज़े में जीता। अगर उसकी पहली गलती क्या, पहली गलती में अगर कोई बीमारी आ गई तो बीमारी में भी उसने सुकूनता और शांति आनंद को कैसा पाता, उसको कैसा मदद देता अंदर का जीवात्मा भगवान, वो उसी को मालूम जो उसका अभ्यास करके उसके साथ टच लेकर जीता है। उसको क्या मालूम, जो भगवान जीवात्मा को जानता नहीं, आत्मा भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, हमेशा भटकते रहता उसका मन और शरीर, उसको मालूम नहीं बेचारे को, वो दुख से जीता है। वो यही गफलत में रहता है कि सभी लोगों को मरण है, ज्ञानेश्वर महाराज नहीं है, तुकाराम महाराज नहीं है, सखाराम महाराज भी नहीं है, और कौन से बड़े बड़े जो नामदेव थे सब मर गया, अपन भी एक दिन मर जाए, कौन रहे इनको आज सभी जाता है। जैसा कर्म गुरु भी गया, चेला भी गया, तू कब को रहा अकेला, बोलते अकेला नहीं रहता, तो सब जाते एक दिन बोल के बताया था, समझेगा। तो ऐसी अगर बातें ले लिया वो, तो क्या होगा, उसमें उसके अंदर निश्चयता का बिगाड़ होता और नियम छोड़ देता, फिर उसकी शरीर प्रकृति डल हो जाती। शरीर प्रकृति जो है माता जी बोलती है, उसके अंदर है दिव्यता, निश्चयता, तुम वैसा चलाना चाहो, विजय की इस आंतरिक निश्चितता का सहज प्रस्फुटन हो और उद्घाटन, शरीर अपने दिव्यता का भाव स्वयं अपने अंदर वहन करता है। अपनी दिव्यता का भाव जो है शरीर के अंदर वहन करता है, रहता है, वो उसको ढोते रहता है, वो उसको वापर लेना चाहिए। यदि तुम यह भाव खो चुके हो तो इसे अपने अंदर फिर से पाने की कोशिश तुम्हें अवश्य करनी चाहिए। अगर ये भाव तुम खो चुके हैं तो इसको पाने के लिए कुछ साधना करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए जरूर। तो इससे क्या होता, तुम किसी हाल से करो, हम ये नहीं बोलते, तुम पहले दुर्गुणों को छोड़ो, गंदे विचार को छोड़ो, फिर भगवान से प्रार्थना करके करो, प्रार्थना करते करते दवा खाते कुछ भी करो, अपने शरीर प्राण मन को आरोग्य रखो, जहाँ तक हो सके जरा व्याधि के अंदर वो लिपटना नहीं, जहाँ तक हो सके ये प्रयत्न करना, किन के लिए, भगवान को पाने के लिए। और ऐसा ख्याल है बराबर तुम्हारी बीमारियाँ बराबर दबा दिए जाएंगे और निर्मूल भी कर दिए जाएंगे, अगर वैसी साधना तुम्हारी बढ़ गई। पता जी बोलते हैं ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको कम नहीं कर सकते, और ऐसा कोई रोग भी नहीं जो मनुष्य नहीं भोग सकता, बराबर आता उसके पास। क्योंकि उसको दिव्यता की तरफ ढकलने के लिए अगर वो नहीं आया तो इन्हें क्या साधना करेगा। इसलिए बीमारी आती है तो डरने के लिए नहीं आती, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना और उसको हकार देना अपने अंदर से, उस दिमाग को फिर नहीं आने देना, ये तुम्हारी परीक्षा रहती, इसलिए आता है उसको लड़ना। ये माता का ख्याल है ऐसा। यदि कोई बालक तुम्हें एक सुंदर सपने की बात कहे जिसमें उसे बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त थी, जिसमें चीज़ें बहुत सुंदर थी, तो सावधान रहो और उससे कभी ये न कहो ओहो जीवन वैसा ही नहीं है
क्योंकि ऐसा कहना एक गलत काम होगा। क्या बताए, कुछ बालकें थे आश्रम में, किसी को कुछ ऐसे दिव्य सपना होते थे, कुछ अपने माँ बाप से या मास्टरों से कहे तो मास्टर ये बोलते थे ऐसा क्यों होता है। समझो कि एक बालक है, या आप में से इतने लोग बैठे, इसमें से किसी को भी ऐसा ख्वाब आया होगा अब तक कि मैं हवा में उठते चले जा रहा हूँ और मैं पीछे पर नहीं हूँ, उठते चले जाओ, उनसे गाँव जा रहा हूँ, गाँव पार करते जा रहा हूँ, ऐसा होते। बस जब ऊंचाई से चले जा रहा हूँ तो मेरे एकदम, अरे मैं कितना ऊंचा गया, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो क्या होगा, ऐसा उसको ख्याल है। तो झट जग गया। ये कहानी अगर कोई किसी अपने दोस्त को बोला या अपने माँ बाप से बोला, ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न पड़ा है, यानी सपना में ऐसा देखा हूँ, मैं हवा में उड़ते चले जा रहा हूँ और जब बहुत ऊंचा गया, ऊंचे से जब गुजरने लगा तो मैं ये मालूम, मुझे डर लगा कि मैं यहाँ से अगर गिर गया तो, जब मैं जग गया, ये क्या सपना सही है क्या। तो माता जी बोलते उसके माँ बाप हो या उसके दोस्त हो, उसको डर नहीं बनो, समझ लें। ये कितना है, उसको ऐसा कहीं होता क्या, दीवाना आदमी ऐसा नहीं होता, गलत बात है, सब छोड़ दो उसको, पागलपन की बात ही मत कर, उसको डर कर दे। माता जी का ख्याल है ऐसा नहीं बोलना, उसको बोलना ऐसा भी हो सकता है, होते होते आगे तुम्हारा शरीर अगर हल्का होगा, ऐसा हो सकता है। हनुमान जी नहीं गए क्या उठते, ऐसा हो सकता है क्या। तुम भगवान से प्रार्थना करते रहो, अच्छा जिंदगी जो, बुरे ख्याल छोड़ दो, अच्छे ख्याल रखो। ऐसे सिद्धांत है हमारे भारत में, आज भी कुछ सत्पुरुषों के पास है, तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा समझ, ऐसा बोलना चाहिए उसको, समझे, ऐसा समझा। उसके बजाय हम उसके ऊपर ठंडा पानी डाल के, ऐसा होता है क्या, बेकार बात है, ऐसा हवा में उठते जा रहे क्या नहीं होता, ऐसा समझे ना। ऐसा क्यों, तो यह अपने को गलत लगता, अपने बुद्धि को। जैसे माता बोलते बुद्धि और मन के परे ऐसे कुछ शक्तियाँ हैं जो उसको टच होते कुछ लोगों होने के बाद उसको गलत नहीं समझना। उसकी साधना अगर बढ़ गई, उसे अगर उसको कोई बुरी अवस्था मिल गया तो उसको अपने सूक्ष्म शरीर से जहाँ चाहे वहाँ जाने आता है, वहाँ की खबर सही से उसमें लेकर आता है और उसका जीवन बहुत अच्छा बनता। उसके बजाय तुम उसको एकदम धुतकारते और बेकार कह रहे थे, क्यों, वो शिक्षण तुमको ही नहीं मिला, तुमको ही मालूम नहीं हवा में कैसा उड़ा जाता, कैसा उड़ता है आदमी, कैसा हवा में जाकर काम करता है। फिर माता के पास हम गए, वो ये बोलती थी, मेरे साथ वैसे लोग सुने भी होंगे, बापू बोलते मेरे को, मैं तुम्हारे घर को रोज आती हूँ सुबह शाम और तुम्हारा दरवाजा बंद है, मैं वहीं डेकोरेट करती और भगवान दत्तात्रेय को और माता श्री को नमस्कार करती, फिर मैं वापस चले आती हूँ, ऐसा बोलती है श्री माता। क्या उसको आज 36 साल से जो मैं खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, तो चलना मुश्किल रहता है साधारण आदमी को, तो 36 साल से तो ऐसी भाई वहाँ हवा से उड़ के आके मेरे पास आके ऐसा करके जाती, तो गलत बात है, बेकार है। उसके ऊपर ठंडा पानी डाला कोई या इस बात को गलत समझा तो समझने दो, लेकिन उसका अनुभव उन्हें गलत बोलेगी क्या, जो उसको अनुभव आता वो भी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी, उसकी साधना, उसकी ज़िंदगी वैसी है, वो जीती है ऐसा और समझती है कुछ बातों को, देखती है स्पष्ट कि मनुष्य क्या कर रहा है इस टाइम पर, तो उसको गलत कैसा बोल सकते, अपन नहीं बोल सकते। वो विद्या या वो बात अपने को समझ में नहीं आता, उसकी सिद्धि क्या है, उसकी निश्चयता क्या है, वो दत्तात्रेय के साथ कैसी मिली हुई है, क्या सिद्धि दत्तात्रेय उनको देकर किए हैं, या अपने समझ में आता क्या, कुछ नहीं आता। वो किसी सेक्शन का हो, क्या वो सिद्धि का हो, रिद्धि का हो, कुछ वो प्राप्त किए है और ऐसा मनुष्य के अंदर हो सकता है, मनुष्य कर सकता है। ये बात की उदारता रहना अपने अंदर अलग बात है। कोता अंदेशी के साथ अपन ये बोलना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत बात है। ये बुद्धि की कठोरता है अपनी और निश्चय बुद्धि नहीं है। इसलिए माता जी बोलते कि देखो भाई, अगर इसी तुमको भाए तो देखो करके प्रयत्न। योग में तो सब बातें हो सकती हैं, योग से कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं। योग से आदमी मुर्दा भी उठाया, मुर्दा जिंदगी को बढ़ाया। चांगदेव को सुनते अपन 1400 साल बचाया उसे, 1-2 साल नहीं। आज लोग डॉक्टर बोलते कि तुम्हारा बुढ़ापा हो गया जी, तुम्हारा नशाड़ियों का गणना है, अब ऐसे होने का। अरे तू कह को बोलता, वो सब हमको मालूम है वैसा होने का। तेरे पास विद्या अगर ज़्यादा है तो कुछ करके देख, नहीं तो जा गप ऐसा बोलते चले जाओगा, समझे क्या है, ऐसे होता। फिर उसका वैसे होता गति असल में। बड़े बड़े डॉक्टरों को भी मैं तुमको बता दूं, बड़े बड़े बीमारियां क्यों रहते हैं, क्यों रहते,
उनको ये पक्का निश्चयता है अंदर कि बीमारी आदमी को आती है, 100 साल से जीना मुश्किल है, 100 साल के अंदर आदमी मरना ही चाहिए, मरता ही है। ये उनकी जो निश्चयता है उनके आत्मा की या उनके जीव की बुद्धि में, वो उनके अंदर परिणाम लाती है, वो काम करती है। मनुष्य को मौत को क्यों याद करना चाहिए? मनुष्य मौत को तो सादे बातों में याद, कुंभी धामी को देखो उन्हें अपने मौत की याद नहीं करता। 80 साल का बुढ़ा तुमको मैं बताता हूँ कि हल जोतता है, ले जाकर नागर कैसे करता है। हम 80 साल में, 80 साल के पहले 60 साल होते चलना मुश्किल होता है। क्यों ऐसा होता है? हम बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग ऐसे बातें सुनते हैं साइंस के कि उसके नसनाड़े बारीक हो जाते हैं, नहीं तो उन्हें चलना नहीं सकता, उसको पूछते भी होते रहता, उसका दिमाग ऐसा होता। वो बुढ़े को छुट्टा भी पीता, सब किता, जो मिले सो खाता, चटनी रोटी। बड़े उन्हें उम्र की भी बात, तुम्हारी उम्र क्या है हाशना क्या है कि महाराज? वो बोलना शुरू करता कहानी। वो फलाने निजाम सरकार थे ना, जब वो 54 या 58 उनकी सवारी निकले, जब उन्होंने फेंकते थे देखो मोटर से, जब मेरी उम्र 5 साल की थी, बोल ऐसा बोलते 5 साल, मेरे को मालूम नहीं, मेरे माँ बाप बोलते थे। अब क्या उम्र है कि क्या की, जब उसको विद्या नहीं, बुद्धि नहीं। बोले बोलता मैं हमेशा रहने वाला हूँ, देखो उसकी उम्र, उन्होंने कैसा अपने बुद्धि को तेज बनाया। हम क्या करें? बराबर गणित लगा क्या? हाँ मेरे उम्र अब 78 साल के, ऐसा नहीं तो कैसा होता है, ऐसे रहता। तो मरो बेटा, तुम्हारी विद्या तुमको, गुरु जी विद्या गुरुला पड़ी बस। डॉक्टर भी उसको बोलता है, इन्हें भी डर होता है और डॉक्टर भी मर जाता है, रिकॉर्ड में बोलता है गुरु भी गया, चला भी जाएगा, तू क्यों रहा अकेला? बोले ऐसा बराबर होते रहता हो। क्यों ऐसा? तुम्हारी बुद्धि ही वैसी काम करती। तो माता बोलते बुद्धि की परी की जो साधना की बातें उसको ज़रा समझने की कोशिश करो और ब्रह्मचर्य पालन अच्छा करो। बुद्धि जो चाहे होटल में खाओ, कहीं मोटी व्याज ज़्यादा देर देखो, कहीं सिनेमा में देखो, कहीं रात दिन जगते रहो, ये क्या कोई तमाशा है? ऐसा शरीर तुम्हारा है, तुम बनाए उसको। मालिक अंदर बैठा गर्भ में कैसे कैसे चीज़ें बनाए, देखो कितने अड़चन में बनाया, नाक बनाया, आँख बनाया, कान बनाया, कितनी जगह है गर्भ में, ज़रा देखो तो सर, सोचो सब गर्भों की लेखा के सोचो, गर्भ में जगह खींचे, कौन से कलम से वो कैसा रंग दिया होगा चमड़े को, कोई गोरा है, कोई लाल गोरा है, कोई काला है, कोई किसी का नाक नटा है तो किसी का नाक लंबा है, किसी का नाक ऊंचा है। अरे कैसे कैसे रंगे, एक चेहरे को एक चेहरा नहीं मिलता। कैसा कलाकार है वो जो अंदर बना है गर्भ के अंदर। कभी सोचे क्या इतनी जगह के अंदर कैसा बना? 9 महीने बाद बाहर आ जाता, आज जब उसका रूप वहाँ आए था। तो सोचे की बात नहीं, अपने बुद्धि से अपन कुछ भी, हम बहुत बड़े शाने का कोई मट्टी के शाने, एक काड़ी नहीं बना सकते आप। और बोले कि काड़ी बना हुआ पंचमा भूतों में का कुछ सामान मत है, एक काड़ी तो बना, बोले काड़ी। अच्छे अच्छे राजा लोगों को, पदवीधरों को अच्छे लिखे पढ़ो, बोलोगे कि हम जो झाड़ू मारते हैं ना, उसका काड़ी सामान नहीं छीना, बैठे बैठे काड़ी बना आएंगे। कैसा बना है, कब बना है, कितने युग से चल रहा है, तो समझ में आता नहीं आता। इसलिए जो समझ में आने की बात है उससे अपन थोड़ा बुद्धि लगाना। जो समझ में नहीं आता ना, विश्वास करो, श्रद्धा करो, भगवान है समझो, अंतरात्मा समझो, बराबर ध्यान करो। तो ऐसे हिंदी फिलॉसफी बोलती, और बराबर जब उसके साथ फिट होने के बाद फिर तुमको समझ में आता। कुछ बहुत से लोग ऐसे जो तुमको नहीं मालूम होता उन्हें बोल सकते थे। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है कोई डॉक्टर नहीं बोलता, उन्हें बोलना शुरू कर देता। तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है उन्हें देखकर बोलना शुरू करता। वो कैसा मालूम? कहाँ से देख रहा हूँ? तुम्हारे सामने बात, तुमको पता भी नहीं। अभी तुमको मैं एक प्रश्न करता हूँ, कभी पहले भी किया था लेकिन अभी भी करता हूँ, इस समय बात नहीं के बोल पर। तुम्हारे नाखून रोजाना कितने बढ़ते, कब बढ़ते? कभी दुख होता क्या नाखून बढ़ते होता है? तुम्हारे बाल काले जाके सफेद होते, तो सफेद होते को कभी दुख होता है? कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो तुम्हारे दांत निकले थोड़ा बहुत दुख होता, थोड़ा बहुत तुमको वो प्रकृति जब वो शक्ति जब काम करती है तो तब होता। जैसा ऐसा तुम बढ़ते जाते हैं, रोज कितना तुम्हारा बेटा रोज कितना बढ़ रहा, कैसा बढ़ रहा समझ में नहीं। कैसा हिसाब से बढ़ता, उसकी उंगलियां किस हिसाब से बढ़ती है, शरीर किस अपन बोल सकते विद्या बुद्धि पर जो अपने ऊंचाई और लंबाई के हिसाब से बराबर हिसाब से बढ़ती है उसकी उंगलियां वगैरह, ये ऐसा बोल सकते, गणित डाल सकते हैं नसाड़े कैसे काम करते, दिमाग से परमाणु कैसे बढ़ रहे हो उसको तुम देख सकते क्या? देख नहीं सकते। तुमको पास वो शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। तुम अपनी जीवात्मा का और परमात्मा का जो
जो चराचर जगत का जो भूत भविष्य वर्तमान है, वो जो दिव्य शक्ति है, जो भूत भविष्य वर्तमान जानकर उसके अंदर कार्य करने वाली जो भगवान की परादिव्य प्रकृति है, उसको तुम जान नहीं सकते। भगवान की जो अपरा प्रकृति जो तुमको दी गई तुम्हारी जीवात्मा को, सिर्फ उसको भी तुम पूरा नहीं जान सकते। जैसा अच्छा रखना वैसा नहीं रख सकते। फिर परादिव्य प्रकृति को कैसा जानते और क्या जानते, कुछ नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने बोलते कि भगवान को शरण होना। गीता में इसीलिए बता कि ईश्वर कहाँ बैठा, अंदर बैठा, क्या कर रहा है, उन्हें कर रहा है सो दिखता नहीं। भगवान डिक्लेयर कर दिए, कृष्ण भगवान, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि। भ्रमा रहा है, घुमा रहा है। तुम साइंस के हिसाब से बाहर देखकर खूब सोचो सोचो सोचो। 100 साल या 150 साल के अंदर ही निकला, एक जगह घूमता हूँ। आप पृथ्वी घूमते हो, आप पृथ्वी बहुत घूम रहे हो। कैसे कैसे चीज़ें 100 साल को एक एक चीज़ हर निकला, तो उसका साइंस कितना बड़ा है, कैसा रखा होगा, क्या क्या बातें कुछ समझ में पता नहीं लगता। पता उठाने की क्या जरूरत है, आपने जिंदा रहना होगा। सर अपन भी एक प्रकार के पशु में बोलते सिरंद होता है। नर कैसा है, विचार करने वाला पशु है, थोड़ा सा विचार। नर मनुष्य विचारक पशु है, एक शब्द में बोलते सिरंदों को साधु कुछ। फिर आप इतना ज्ञान बोलते हमको तो कुछ नहीं है, फिर हम लोग किस में गिनते हो ना, हम मनुष्य नहीं है क्या, फिर आपको इतना ज्ञान है माता है सिरंदों को। अरे तुम मनुष्य है, लेकिन तुम विचारक पशु है बोले, तुम विचार थोड़ा थोड़ा करते इतना है। फिर पशु भाव बहुत है और विचार करने वाले पशु है, विचार पूरे बंद नहीं है। पशु के अंदर विचार बंद है। ये पशु को जितना जीवन दिया गया ना, उसको खाना पानी पीना, ये सब थोड़ा थोड़ा जीवन क्या तक मालूम है। तुम जीवन से परे जाने के मालूम है, लेकिन तुम विचार करते कि नहीं जाते, कोशिश नहीं करते, ये बताया हूँ। तो यहाँ कहने का मतलब वो शक्तियाँ हैं अपने अंदर, फिर तुमको होना क्या, होना तुम खाली अविश्वास से नहीं होता, उसको अनुभव करो। बोल अविश्वास तो करो, अनुभव करो। अनुभव करने के बाद अविश्वास नहीं रह जाता। जैसा कि तुम शक्कर खा ली, कोई उदाहरण क्या है, तो शक्कर मीठा है समझो बोलो तो मीठा है क्या, तो शक्कर। हाँ भाई, मैं तुम्हारे दोस्तों में बोल रहा हूँ ना, शक्कर बहुत मीठा रहता है। ऐसा बच्चा अगर पूछो छोड़ो शक्कर क्या है, शक्कर बोलते क्या, तुम खाया भी होगा, क्योंकि इसको शक्कर बोलते नहीं मालूम, कभी खाया भी होगा शक्कर। दाल में खाए, खिचड़ी में खाए, किसमें शक्कर खाया होगा। शक्कर बोल के इसको बोलना है। अगर अम्मा नहीं बताए 1 साल 2 साल के बच्चों को, उन्हें पूछा शक्कर किसको कहना, तो उसको बोलते शक्कर मीठा रहता, तो विश्वास कर, शक्कर मीठा रहता, शक्कर सूखी रहता, विश्वास कर। हाँ तुम सही है, विश्वास करो, शक्कर मीठा रहता, श्रद्धा रखो, ठीक है। और कोई आके बताए कि अम्मा आके बताए, बाप पूछते थे, वो ये इसको शक्कर बोलो। शक्कर कैसा है, सूखी रहना, वो सूखी रहता। फिर मीठा कैसा खा के मुँह में जब डाले, शक्कर ही खाली मीठा है, ऐसा आप उसको बोल सकते क्या, विश्वास कर शक्कर मीठा है, शक्कर मीठा है बोल के विश्वास कर। और विश्वास क्या करने का, मीठा ही रहता हो, उसका अनुभव हो गया। अनुभव होने के बाद क्या विश्वास कर, विश्वास तो पहले करना। बहुत लोग क्या समझते कि हमको अनुभव तो विश्वास करते हैं, बिल्कुल गलत है। माता जी श्री कभी ऐसा नहीं बोले, उन्होंने बोलते हुए विश्वास करो, लेकिन वो विश्वास जरा उधारी है। अनुभव करने के बाद विश्वास की बात चले गई। तुमको शक्कर मीठा लगा, बस तुम शक्कर बात बस मीठा है, ये मीठी है, पर श्रद्धा क्या करते मीठा ही है, ऐसा ही आप बोल रहे हैं। तुम अभिषा कर सकते हो, लेकिन अभिषा कब डल हो जाती, चली जाती। तुम अगर अनुभव कर ली कि जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, वही मेरा रूप है और वो मैं हूँ, ये शरीर प्राण मैं नहीं हूँ। एक वस्त्र की तरह ये शरीर प्राण मन मेरा है, लेकिन मैं शरीर प्राण मन मैं नहीं हूँ, ऐसा तुमको अनुभव होगा। अब तुम विश्वास क्या करने का है, तुमको रोज का अनुभव आना शुरू हो जाता, तुम श्रद्धा और विश्वास की बात चले गई। अब तुम बढ़ते रहो, बस काम करते रहो, बढ़ते रहो, ये बात बताते हो ना। तो ये निश्चयता होना, काम करना और बढ़ने की, अपेक्षा की बात नहीं रहती वहाँ, ऐसा समझे। यदि कोई बालक तुम्हें एक सुंदर सपने की बात कहे, उसमें उसे बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त थी, जिसमें चीज़ें बहुत सुंदर थी, तो सावधान रहो और उससे कभी ये न कहो ओहो जीवन वैसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना एक गलत काम होगा। इसके विपरीत तुम्हें उससे यह कहना चाहिए जीवन को ऐसा ही होना चाहिए और वह ऐसा अवश्य होगा। अब ये मोगू में लिखे, समझो उसको ऐसा बोलना चाहिए कि हाँ बाबा अगर साधना करे और ज़्यादा एक ही
गुरु ऐसा अच्छा मिला तो हवा में भी उड़ सकता है, आदमी चल सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। ऐसा अब इस मृत्यु लोक में मैं सुनी हुई एक कहानी आपके सामने रखता हूँ, थोड़े में क्या। देखो, कैकाड़ी महाराज बोल के थे, बहुत लोग देखे भी होंगे, कुछ लोग देखे भी नहीं होंगे। उन लोग क्या करना, जहाँ तक हो सके लोगों को पाँव पड़ने नहीं देते थे। उनकी आदत थी तो पाँव मत पड़ो, भाई कैकाड़ी आदमी हो ऑर्डर कि एक जात है दूसरी कैकाड़ी लोग, वो संत थे, महात्मा थे। उन्होंने हमेशा विठलेश्वर भजना भगवान। और वो कहे कि जब कीर्तन उनका समाप्त हो गया, हरि कथा बोलना, हरि कथा समाप्त हो गया, हजारों लोग बैठ कर सुनते थे। और जब नमस्कार करे उनको कोई लोग जाकर के, तो उन्हें एकदम नमस्कार करने के टाइम पे गायब हो जाए, दूसरी जगह निकल जाए, समझे। और जब लोग देखते नहीं है, मारे नहीं, अरे कहाँ गए कहाँ गए, अभी चले गए बोलना। कोई लोग, उनके शिष्य लोगों को मालूम था कि गायब हो जाए पाँव नहीं पर, लोग पाँव छीने को आए ना दी कि गायब हो जाना पड़ा। उनके पास एक सिद्धि ऐसी थी, भगवान की कृपा समझो, सिद्धि समझो, कि पाँव मत तोड़ो पहले बोलना, और बस वो लोग भगवान को रिझाने के यही दान देगा दे, आप बोलना शुरू करते ही लोग पाँव पे आना, धड़ाधड़ गिरना शुरू करते, गायब हो जाना हो। अरे महाराज कहाँ गए, एक पे पर महाराज नहीं गए, तो देखते चलो अरे कहाँ गए हम। तो कहीं से उनको फोन आना दूसरे कि यहाँ रात को जिस टाइम में समझो नांदेड़ में अगर कीर्तन हरि कथा उनका 9 बजे से 11 या 12 बजे तक, दूसरे दिन फोन आना नांदेड़ के किसी दोस्त को पंढरपुर से कि भाई यहाँ महाराज का कीर्तन कल रात को 9 से 12 तक हुआ। और वो कैकाड़ी महाराज यहाँ भी कीर्तन कर रहे थे। अब लोग विश्वास करने की कर सकते क्या, यहाँ महाराज कैकाड़ी महाराज 9 से 12 कीर्तन करे, और पंढरपुर में कीर्तन या ना वहाँ कैसा कीर्तन के 9 से 12 क्या कर रहे थे, समझे ना। ऐसे प्रकार की जो सिद्धि है, या उनको डबल होने आता, ये प्रकार आत्मा का खेल रहता है। एक प्रकार की सिद्धियाँ हैं जो भक्तों को भगवान दे देते और कुछ बचने के लिए देते। उनके पीछे भी दुनिया की बहुत पीड़ा पीड़ रही थी, वो बचने के लिए देते, तो वो लोगों के पास रहता, वो लोग ऐसा कर सकते। फिर उनको अच्छा मालूम होता था कहाँ पाँव पड़ना, पब्लिक उनके बाप को भी सुनती थी कितने। उन्होंने बोलती सस्ता काम है, मुंडी झुकाया पाँव पे रखे कि उनका पुण्यहरण करना, कुछ भी अपन ले ले, उनका पीड़ा है, उन्होंने मरने दो, भाट जोतने दो, तपस्या करने दो, भगवान के यहाँ जो बीमार अपने पाँव पड़ते आ जाता, कल्याण हो जाता होगा। फिर अपन बाल बच्चे में पैसे में मगन, फिर अपना पाप चालू, उनके सर पर ठोकते जाओ बोलना। कुछ ऐसे वीर पट्टे संत साथ में उन्हें पता ही नहीं लगने थे, भाग जाते, गायब हो जाते, कुछ पता ही नहीं लगने थे। फिर क्या करें, इसीलिए ऐसा नहीं करना। माता इसलिए क्या कड़क बंदी रखे, माता के पास सिद्धि नहीं थी क्या, वो तो विषय माता है, दुनिया की सिद्धि थी, फिर सबको नहीं बताती थे उनको कभी। बड़े बड़े हम देखे सोचे होते, बड़े बड़े लोगों को कैंसर हो गया तो उनके पास आके बुरे खाली उनके रहते, उसके बाद माता जी कैंसर हुआ है, इधर कैंसर हो गया बोलते जोड़ में, डॉक्टर को बहुत इलाज किया। कितने साल हो गए थे, 3 साल हो गए। कहाँ हुआ बेटा, क्या हुआ, उन्होंने अपने उंगली से ऐसा देखा, क्या हुआ, बहुत दर्द है माता जी, कहाँ हुआ दर्द, ऐसा अच्छा कला देखिए, अरे उंगली फिरा फिर करूँगा कला। क्या लोगों को समझ में आता, कोई भी कब आना माता जी, उनके पास जाने की क्यों बंदी थी, कब आना माता, देखो उनको टाइम दे, रात को 9 बजे से, उनको करेक्ट 9 बजे रात को, वो लिख लेना 9 बजे रात को जाना। दूसरे कहाँ है कैंसर, माता जी कल तुम ऐसा उंगली से बोले दर्द नहीं, ऐसा ना आपके बैठ जाओ, किसको नहीं बोलना, जाओ। नो परमिशन, कोई भी गए तो बगैर पूछे ऊपर जाने का नहीं, वहाँ दरवाजे में जूता बैठे ना, टाइम पटू जाते ना, है इधर जा रहे, क्या काम, माता जी इधर दे क्या, बताओ चिट्ठी, नहीं जाओ घर, पहले लिखो, यस बोलने के बाद जाना, नहीं तो जाना, ऐसा करे बोल के बच गए, बहुत बचे, 96-97 साल तक रहे, बाद में अपने मन से छोड़ दे, छोड़ो। तो कहने का सारांश क्या है, आत्मा का खेल है, उनके आत्मा का शरीर प्राण मन पर दबाव डाल के उन्होंने करके बताए कि जो चाहे हो सकता है, लेकिन तुम करे,
और क्या हो सकता है ज़्यादा? कबीरदास जी डिक्लेयर ही करिए, नर की करनी नर करे तो नर का नारायण हो, डिक्लेयर कर दो। अपन नारायण का बनना चाहिए। अपने बच्चों को और अपन खुद भी अपन हो गए सो गए, अपन क्या हो गए, MBBS पार डॉक्टर हो गए। अपने बच्चों को फॉरेन रिटर्न बनाना, इंग्लैंड भेज देना, यूरोप भेज देना, ऐसी बड़ी विद्या पढ़ाने के बस फेमस डॉक्टर बनना, ऐसी बुद्धि रही तो कहाँ पर पैसा किस लिए? वो भगवान के लिए काम डब्बू ज़्यादा हो। हमारी आदेशा इस प्रकार के अगर हम चलने लगे, ये नरका नारायण होता क्या? जिसको होने का ही नहीं है उनका को होता नरका नारायण। कहने का मतलब ये, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, तुम इसको सुन के बुरा भी नहीं मानना, कोई भी सोचना ये बात सच्चाई की गलत है। किसी के भावना में तो भी ईमानदारी के साथ बिल्कुल अपने जगह अपन सोच लेना, छाती पे हाथ रखे। कभी उसको उम्र भर में उसके माँ बाप को या उसको ये मालूम होता क्या, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान के पास एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा, ये कपड़ा है, यहाँ सब नाते गोतियों के साथ मैं खेल कर रहा हूँ, ये गलत है। मेरे मालिक जो माँ बाप है, मेरा प्यारा जो है, उसके साथ मिलना मेरा जरूरी है, इसलिए मुझे मनुष्य जन्म दिया, उसके साथ एकता रखते हुए मैं ये सब करना और उन्हें इशारा करते ही सब छोड़ के जाना, वही मेरा सब कुछ है। वो भेजे जब आना, बुलाए जब जाना, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसा बोल के एक बार तो भी 100 साल की उम्र में उसको समझ में आता क्या? ऐसी अभिप्सा है क्या? ये ईमानदारी के साथ छाती पे हाथ रख ले, सोच लो, अगर है तो तुम्हारा भला होगा, नहीं है तो चटनी कूटता नहीं मजे भून चटनी कूटते। 9 रखा आपने सरस्वती पीछे, 1-2 छोड़, और 9 ग्रह क्या है उसके चक्कर में रख दिया आपने को हमेशा। यंत्रार उड़ाने माया बोले तो कुछ है, उन्हें कुछ नहीं कर रहा है, ईश्वर अंदर बैठा चक्कर फिर रहा है, इसके अंदर ही फिरते रहता। वो भगवान पूरा वहाँ काम बोले गीता, यंत्र पे डाल दिया, मनपाल शरीर के यंत्र पे डाल दिया। वो यंत्र जिस टाइम में जिस मुहूर्त में आया तो 9 ग्रह के चक्कर उसके पीछे है, उस चक्कर में फिरते रहता, उसमें से कब नहीं करना। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, जब उसको शरण जाते हो जो मालिक है ईश्वर, तब तुम थोड़ा परम शांति पा लेते और शाश्वत स्थान, चक्कर नहीं काटने का जो स्थान है वो तुमको मिल जाता है अंदर ही अंदर। तुमको वो स्थान होना क्या, चक्कर नहीं काटने का? जो कुछ करो, संत लोग बोले सो, महात्मा लोग बोले, नहीं होना है तो फिरते रहो। वो 9 ग्रह भी फिरते, तुम भी फिरो, फिरने का खेल चालू से, वो फिरना बंद नहीं होता। इसलिए उसका नाम क्या दिए पूरी दुनिया का नाम क्षर पुरुष। गीता का पाठ क्या है? क्षर पुरुष, जो हमेशा बदलते रहता, फिरते रहता, हमेशा बदलते, क्षर पुरुष। अक्षर पुरुष भगवान है, शांत और स्थिर रहता, कभी नहीं फिरता, कभी क्षय नहीं होता। उत्तम पुरुष, वो दोनों को धारण करके बैठा हुआ है मालिक, और इशारे पर बंद हो जाते, और वो चाह दुनिया एकदम 1 मिनट में नहीं जैसा होता, वो चाह तो 1 मिनट में फिर पैदा होता, ऐसा उत्तम पुरुष है। इसलिए गीता में 15वां अध्याय बहुत फेमस है, उसको कितने बार भी पढ़ो कम है, समझे क्या? मेरी पर्सनल बात यह है कि उसको तुम 100 बार पढ़ो, कम ही पढ़े तो उसको समझो क्या लिखे हो। वो बात गीता की नहीं, तुम्हारे रोज के करने की बात है और समझ के चलने की बात। उसमें तुम्हारी गुह्य विद्या है, तुम्हारी दौलत रखी हुई है। जैसे तुम्हारे माँ बाप बैंक में पैसे रखते, खाते में लिख के रखते, इतने पैसे काम पड़े जब उठा ले सकते तुम, मेरे हयात में या गए हयात में, जैसा लिखे वैसा प्रभु में श्री कृष्ण भगवान आके अर्जुन को निमित्त से बना के, बाबा देखो शरीर का क्या होता, प्राण का क्या होता, मन का क्या होता, बुद्धि का क्या होता, समझे, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, उसको कैसा पा लेना, क्या करने से मेरे अंदर निवास करता, मैं उसके अंदर प्रकट कैसा रहता हूँ, ये सारे बातें उन्होंने लिख दी। उसको हम कभी से भी ईमानदारी से पढ़ते गए। वो भगवत गीता अर्जुन को बोले सो है ना, एक फूल डाल के नमस्ते करो, चलो दुकान का काम है, दीपावली का मुहूर्त, चूना लगाना, वो लगाना, गिरे बंद हो, सबसे पहले अपन निकाले तो अच्छा आगम। कहने का सार क्या है, ये मत करो नहीं बोलते, करो। किसके लिए, क्यों कर रहे इतना मेहनत? कितने दिन जी के आप शरीर छोड़ के जाते हो, किनके लिए शरीर छोड़ना पड़ रहा है आप? क्यों शरीर लिए मनुष्य का? कभी सोचते हो, विचार कर सोचो मात्र ये बोल। इसलिए क्या है इसका नाम अभिप्सा। किस प्रकार की अभिप्सा तैयार होना, किस प्रकार भगवान से एक होकर चलना, इसी विद्या है, अध्यात्म विद्या। उसको हम जैसा जैसा समझे, जिस तरह से अपन समझे, वैसा आदमी ज्ञानी होता है, पूर्ण ज्ञानी होता, और ज्ञान के साथ उसकी शक्ति भी बढ़ती है। तो शक्ति नहीं बढ़ती उसकी, ऐसा। ये वकील लोग रहते
ये लोग बहस कब करते, ला को अच्छी तरह से समझ लेते। ला वकाल के अंदर कानून कायदा किस में कैसा रखा, क्या रखा, फिर जज कितना भी पढ़ा लिखा रहे उसके सामने ला निकाल के रख दे कि ऐसा है, कानून के लिहाज से गलत है साहब, या ऐसा नहीं होना, ऐसा होना बराबर है। वो क्या क्या बात करे, अपने ज्ञान की शक्ति को यूज कर रहे हों, उसको परिणाम बता रहे। वो सुनने दो मत सुनने दो, वो उसकी मर्जी है, नहीं सुने तो उसका बाप आगे सेक्शन में जाएगा। वो कहीं तो उसको सुनना ही होंगी, कानून है तो बराबर कामयाब होता, लड़ने वाला सुप्रीम कोर्ट में भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन बराबर उसने उन्हें हिम्मत रखा, क्यों, उसको मालूम कर लिया कि ला ऐसा है, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके क्यों नहीं होता, ये गलत है बोल के बोलता, बोल सकता है जबकि गलत है साहब। मुवक्किल बोलता है क्या, उसको मालूम ही नहीं क्या बोलता। और कोई चोर तो और भी नाम नहीं उठ, चोरी कर से मिल गया, उसका काम साबित हो गया, उनको नीचे मुंडा खड़ो, ऐसा है जो क्यों, उसूल कर से वाला जिसको ज्ञान नहीं है, जो बंधन में आ गया, वो कुछ नहीं चलता उसको। जिसको ज्ञान है, शक्ति है, वो कुछ बोल सकता है जैसे भी। ऐसे ही महात्मा और संत लोगों में भी है, ये लोग बराबर सत्संग करते हैं और बराबर आत्मा को पाते, परमात्मा को पाते, परमात्मा को बोल सकते हो लोग, ऐसा क्यों, अरे परमात्मा भी ऐसा बोलने देता क्या, ऐसा क्यों नहीं बोलने देता। परमात्मा बोलने नहीं देता तो भी थोड़ा ज्ञान अगर कम रहा तो जो ज्ञानी आदमी परमात्मा पूर्ण ज्ञान से कुछ भी एक के लिए सजा बनाए। संतों लोग पूछते हैं भगवान इतना दुख उसके पीछे काय को लगा, पाप विचार हमको देखा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, इतना नहीं होना ना प्रभु, अरे तेरे को क्या मालूम, ये गए जाने में ऐसा करा था, वो अच्छा है क्या, तो वो बहुत ज़्यादा गलती किया तो चुप बढ़ना पड़ता है। नहीं आप थोड़ा हल्का करो, अच्छा जान दो हल्का। ये कारोबार आप लोगों को खाद में भी याद नहीं आता, ऐसी कल्पना भी नहीं आती, ऐसा होता क्या बोलते तो माता जी लिख रहे ये सब होता। श्री अरविंदो तो एक ऐसा मजे की बात है कि तुमको सुना तो अच्छा याद रख लो। श्री अरविंदो लिखे आत्मा के अंदर जो जो कल्पनाएं आते वो सब बातें सिद्ध होती और है दुनिया का। तुम्हारे अंदर अगर ये पत्थर सोना होता है क्या, हाँ जरूर होता बोलते से करने वाला हूँ। अरे पत्थर कैसा सोना होता। अब तुम वहाँ पर तुम्हारा अपील क्या है, कोई नहीं, जहर से मर जाता है क्या आदमी, हो मर जाता, नहीं मरता बोले तो क्या बोलते मालूम है, तुराक्षे पड़ते वो घिस के लगा, वो खा के बताए श्री खड़ी कर खाए जैसा खाओ। आके ये सेपरेट सारे कम से मिलकर हम पूछो तो बताया कि वो सुंबल खार को क्या बोलते, सुंबल खार बोलते जरूर है, वो जो अपन घिस के लगाया ना तुराक्षे पड़ते उसे एक मिनट भी नहीं होता, वहाँ का चमड़ा निकल जाता जल जाता। वैसे डल्ले लाकर खड़शे कर खाया जैसा क्या होता। तो कहने का सार उसका कि ऐसी जो चीज़ें हैं, एक तमाशा नज़रबंदी ऐसा नहीं बोल सके, इसमें कुछ एक शक्ति भी प्राप्त करके वैसा कुछ भी रहो, लेकिन वो तो चीज़ हजम करके बताते और कोई बीमारी नहीं आती ना उसके बाद, तो उसको वापस सही कैसा नहीं मानो। तो चीज़ें क्या है, ये सब होती बोल के भगवान पर रुझान होना है क्या, नहीं। लेकिन एक ऐसी ज़िंदगी है जो तुम स्वतंत्र होते हो, भगवान से एक रह के बड़े मज़े में आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो। और कोई तुम्हारे साथ हाँ मिलकर अगर चलने लगा, उसको भी चलते चलते तुम जो उन्हें ले सकता, ग्रहण कर सकता, वो चीज़ें उसको दे के जा सकते हो। कि जैसा तुम पैसे का व्यवहार का लेन देन करते, ऐसे दिव्य चेतनाओं का लेन देन भी है और ऐसा कर सकता है आदमी बताए। लेकिन जिसके अंदर ग्रहण चलता है, जो उसको पचा सकता है, वैसे को मिल सकता है, कहने का मतलब ये। तो यह क्या कह रहे अब माता जी सुनिए, सचमुच में देखा जाए तो अब ये दूसरा ये शुरू होगा, समझे ना। श्रद्धा है चैत्य पुरुष में विद्यमान सहज ज्ञान, समझे क्या। श्रद्धा है चैत्य पुरुष में विद्यमान सहज ज्ञान। देखो अब यहाँ मैं तुमको अभी बात बोल रहा हूँ, उससे उल्टा बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है, माता समझे। श्रद्धा क्या है, वो श्रद्धा किसको कहना चाहिए, दोनों डिक्लेयर किए। श्रद्धा चैत्य पुरुष में विद्यमान सहज ज्ञान, चैत्य पुरुष में सहज ज्ञान है श्रद्धा। बिच्छू तुमको कभी काटा होगा तो उन्हें अंगार होता बोलता ठीक, लेकिन कुछ लोग ऐसा देखते हैं, बिच्छू काटे तो अंगार होता, समझे।
फिर उनके सामने अगर बिच्छू ने काट देती, अगर बिच्छू को काटता अंगारा चलते में भाग जाता। क्यों भाग जाता? उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास हो जाता। ऐसा श्रद्धा विश्वास अगर है तुम्हारे अंदर तो कहाँ से आता हो? वो चैत्य पुरुष से आता बोलते हैं, समझे क्या? या चैत्य चेतना जो है, भगवान की जो चेतना है, बहुत कठिनाई होती है बोलने में, लेकिन बोलना पड़ता है। गीता में प्राणी मात्र की चेतना मैं हूँ लिखे भगवान। प्राणी मात्र में रथ पुरुष मैं हूँ या चैत्य पुरुष मैं हूँ, जीव मैं हूँ, या नहीं लिखे। गीता पूरा ढूंढ के देखना, गीता पढ़ने वाले अब तक 100 ने 1000 बार पढ़े होंगे, कि मैं उनको चैलेंज देता हूँ ऐसा कि प्राणी मात्र में जो चेतना है वो मेरी चेतना है। चेतना शब्द उच्चार किए भगवान, तो ये शब्द नहीं उच्चार करे भगवान गीता में कि जीवों के अंदर जो प्राणी मात्र में जो ये है वो जीव मैं हूँ, ऐसा कभी नहीं डिक्लेयर करे। क्यों नहीं डिक्लेयर किए? हमारी माता जी वही बोलती, वो डिक्लेयर नहीं किए। क्यों? वहाँ जीव नहीं रहता और चैत्य पुरुष रहता नहीं। उनको जो चेतना दी पहले के कर्म के लिहाज से पाप और पुण्य को लेकर, वो चेतना में पाप और पुण्य है भगवान के, और वो जो उसके मन प्राण उसके शरीर को भोगवाता है, उसके बाद उसको दूसरा जन्म देना पड़ता है। इसको ऐसा है। अब हाँ, यहाँ मेरे को ऐसा बोल के दूसरी बात क्या बोलना है वो बोलता हूँ, सुनिए। कुछ ऐसे परिंदे और कुछ ऐसे जानवर हैं, उनको सहज ज्ञान होता है वो चेतना के अंदर से कि क्या ये घास नहीं खाना। किसी देखो सांप अगर किसी घास में बैठा हुआ है तो बैल या गाय जाके वो उसको नहीं छेगा, घास को नहीं छेगा। और घास के अंदर सांप छुप के बैठा तो दूर बैठेगा, और जाके खड़े होगा, चुपचाप रहेगा, ऐसा आंख से फाड़ के देखते रहेगा। वो नहीं भी देखा तो उसको क्यों वो ज्ञान होता? कुछ ऐसे चीज देखो। और एक बोल, कुछ ये खांसी होती है बिल्ली को, खांसी को कुछ के पेट में दर्द होता, वो क्या करती है? किसी घास या पत्ते को जाके खा लेती, आके खै करती, खै होने के बाद वो दुरुस्त हो जाती। ये उसके अंदर जो ज्ञान आया कहाँ से आया? तो माता जी बताते ये भगवान की चेतना या इंसान के अंदर कुछ ऐसा ज्ञान आया तो चैत्य पुरुष आया, वहाँ से आता है। इसको सहज ज्ञान बोल सकते। ये ज्ञान जो आता है मनुष्य के अंदर वो उसका अंश है भगवान। ये भगवान का अंश चेतना। कितने प्रकार तुम ऐसे पूछ सकते, अध्ययन जो नहीं किए ना कुछ भी पूछ सकते। मैं बोलते भगवान तो एक है, तुम ऐसा करते, भगवान तो अनेक है, समझे क्या नहीं? तो सुनो कैसा अनेक। भगवान अपनी विभूतियों को, अपनी शक्तियों को कैसा बताए? देखो पानी के अंदर रस मैं हूँ, क्यों बताए? झाड़ों के अंदर पीपल मैं हूँ, पीपल का झाड़। पृथ्वी के अंदर जो गंध है वो मैं हूँ। कितने हो गए भगवान? अपन बात करने में क्या, एक ही भगवान। जो फूलों के अंदर सुगंध है वो मैं हूँ। धनुर्धारी में राम मैं हूँ। तुम गीता पढ़ो 10वां अध्याय, उसमें तुमको समझ में आएगा कि भगवान अपनी विधियों को कितने तरीके से बताया। इतने तरीके से बताने पर हम क्या बोलते, भगवान एक है। आहार पंडित होते कभी पढ़े कभी अध्ययन किए गुरु के पास। ये जीविका समझ में आने के लिए गुरु की बहुत सेवा करना पड़ता। उनकी जब कृपा होती है ना, उसका एक एक बात तो समझ में आता नहीं, एक एक लहर आके तुमको अनुभव दिलाते भगवान। मुझे कहने अनुभव दिलाते। गंध कैसा बना तुमको अनुभव आता, उसका पानी में रस कैसा बना अनुभव आता, लेकिन टिकेगा नहीं तुम्हारे पास। क्यों नहीं टिकेगा? टिके तो तुम पागल हो जाते, वैसा पागल हो जाए। तुमको तुम्हारा मशीन ही वैसा बनाया हुआ है इतना छोटा, और उस मशीन से ज़्यादा काम ले वो बर्दाश्त नहीं करेगा, बस नहीं टिकेगा उसके ऊपर, तो पागल हो जाता है। फिर वो ज्ञानी होने के बाद पागल होना चाहिए, तो टिकता नहीं उसके पास। समझा? बहुत बड़ी कहानी है, मशहूर कहानी है। तुम भूल गए होंगे, मैं याद दिला। कौन सी कहानी, कौन सी मशहूर कहानी? ज्ञानेश्वर महाराज खुलिगे को वेद बोलवाए, इतना ही जवाब। वो कहीं बोल रहा है, क्या बोला है उसको छोड़ो। उन्होंने बोले खुलिगे को जाके बोले, अरे बाबा ब्राह्मण नहीं तो रूठे हुए, तू तो वेद बोलना क्यों नहीं बोलता? बोल। वो वेद बोलना शुरू कर दिया खुलिगा। उसी भगवान की चेतना वो सुन ली और वेद बोलना शुरू कर दिया। जो जोर से वेद बोलना शुरू कर दिया, 3 दिन बोला और चौथे दिन वो शरीर को छोड़ दिया। ऐसा कर तो छोड़, तो नहीं छोड़ तो क्या करे? वो वेद बोलने के लायक थी क्या वो चेतना उसके अंदर? शरीर को छोड़ना पड़ा। ये तुमको उदाहरण दे रहा हूँ, समझे क्या?
तो ऐसे कितने उदाहरण नहीं कि जो बड़े बड़े काम लेने के बाद उनको कुछ सत्पुरुष ऐसे ऐसे काम किए कि भगवान के लीला के अंदर भगवान है ये बताने के लिए भगवान की लीला के अंदर दखल देकर तुमको बताए, और वो चमत्कार सब बताने के बाद उन्होंने समाधि ले ली। क्यों ले ले ये मत पूछो, उनको रह तो नहीं रहने देते थे लोग, समझे ना। ये सारी चीज़ें ऐसे गुणियाँ हैं, एक विद्या है और जिंदगी है भगवान की, वो लोग जीते हैं और बार बार इसी दुनिया में रहते, आते जाते रहते, वो स्वतंत्र रहते। उनको पहचानना और पहचान कर चलना है अपने को, जैसे अब श्री अरविंद माता जी, उनको पहचान के चलना है। अब मैं ये पूछता हूँ, अपने हिंदू में 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ में से कितने करोड़ लोग श्री अरविंद और माता का दर्शन किए होंगे? हजारों में किए होंगे, बस करोड़ तो नहीं किए। क्यों नहीं किए? ढकना रहता है उनको करेगा, और अभिष्ठा भी नहीं है। क्यों नहीं किए? अरे जो मालूम उन्होंने तो बोलना था, उन्होंने बोलना नहीं, मेरा पर्सनल बात है, मेरी पर्सनल अनुभव है। मैं टिकटें दे देकर चलो, मैं पैसे खर्च करता हूँ, दर्शन करो, तुम्हारा उद्धार होने दो, भगवती माँ और भगवान पृथ्वी पर आए, चलो बोल के बोला मेरे दोस्तों को, तो उन्होंने मेरे पाँव पड़े, बहुत काम है। हम आते थे महापुरुषों का दर्शन करना, करते हुए हम बेवकूफ़ है, अब क्या करना जरूरी काम है, इसलिए हम कहते हैं अरे माँ बीमार है, वो कहते अरे माँ अच्छी है जी, तुम्हारी बीमार नहीं, मरती नहीं, फिक्र मत करो, मैं जी मैं तुम बीमार हो रहे, उन्होंने क्या बोलेगी? मैं उनको पूछ रहा हूँ, उनको भी जाके पूछा। अब नाम नहीं बताता, तुम पर्सनल आओ बताता, नामा बताता हूँ, सब बता, लेकिन माँ बोली जान दो बेटा, मेरे क्या हुआ, अच्छा हो दिल तुराड़ी। डॉक्टर भी बोला जान दो, कोई बात नहीं, 3 दिन में आ जाते, जाओ ना, नको नको का को, हमारा डॉक्टर है क्या, हमारा दोस्त इंग्लैंड लीटर फॉरन लीटर होकर वहाँ आ रहा है, उसको लेने का भी है, वो भी एक काम है। हाँ, मैं बोला इसके अंदर लड्डुआ बहुत है, माँ का हिला कर रहा, लेकिन डॉक्टर से मिलने का है बेटे को, और कुछ काम होंगे, इसे को दुर्बुद्धि नहीं आता, जान दो उसकी मत छूट। तो मेरा कहने का सारांश इतना ही है, कोई भगवान को चाहता नहीं, उद्धार होने की उसको ज़रूरत नहीं है। जो मोह माया में फंसा उसमें उसी को मजा आ रहा। भगवान भी बोलते मेरा बच्चा रो रहा नहीं ना मेरे लिए, फिर क्या को लेना उसको, रहने दो ना भाई, बजे मेरे दूसरे लोग का पुकारने वाले हैं, वहाँ जाता हूँ, मेरे को फुर्सत ही नहीं, उधर देखने को फुर्सत नहीं, इधर कहाँ देखूँ मैं, नहीं तो पंचायत का वो भी छोड़ दिया। समझे ना, मेरे बातों को समझो और देव सच मानो इसको, गलत मानो तो मर्जी। तो श्रद्धा है चैत्य पुरुष में विद्यमान सहज ध्यान, समझे। तो क्या बोला अब तक, मुर्गा जब बताया चमत्कार चला गया, ज्ञानेश्वर माला ऐसे दीवार को चलाया, उसको चलाया, उन्होंने भी समाधि ले ली। कितने लोग दत्तात्रेय महाराज से मुर्दों को उठाए, बड़े बड़े बीमारियाँ कम करे, सब करे, समझे क्या। एक कितने कहानी बताऊँ, वो महाराज एक धोबी था, उन्होंने रोज नहाने जाते थे संगम पर, दत्तात्रेय महाराज जाते हो तो धोबी क्या करना, उन्होंने मठ से निकल कर संगम को नहा के आए तक बोले तो 1-2 किलोमीटर रहता था। उन्हें क्या करना, जंगल का ज़माना, उस टाइम में जंगल था गाणगापुर में, गाणगापुर के बाद बोला उन्होंने रोज़ झाड़ू मारना, तो मंदिर से लेके संगम तक, वो जो नदी है वहाँ संगम नदी, वहाँ तक झाड़ू मारना पैदल। ये महाराज रोज़ जाते और आते, इसी वजह धोबी पहले सुबह पहुँचा था, कपड़े धोने को देखा, ये महाराज है बहुत तेजी से, इनके लिए कांटे चुपते, अपन नहीं कर, अपन पहले आते क्या करना है, अपने कपड़ों से इसे ऐसे ऐसे निकाल के उनको रास्ता करके, वो ये रास्ते से जाता, वो रास्ता साफ रखा। आज 6 महीने किया उन्हें, तो महाराज देखना कि अरे ये मैं आया तक रास्ता साफ रहता है, जाते को साफ है, आते हो तो झाड़ू कौन मारता है रोजाना। एक दिन महाराज जरा अब्बड़ चले गए सुबह, दिन निकलने के बाद जो जाते थे 5:30 बजे, उसके बजाय 5 बजे चले गए, तो वो पठा 4:30 बजे झाड़ू मारना शुरू कर दिया, तो मंदिर चले गए, वहाँ तक उन्होंने देख लिया, हाँ ये वर्ठी है, इन्हें सेवा कर रहा, गाँव का धोबी है, गाँव के कपड़े सब साफ करता, ये बेचारा कपड़े साफ करता, इसको बेचारे मन साफ करने का मालूम नहीं, खुद का उद्धार मालूम नहीं। अच्छा उनको बहुत दया आ गई, ये जी मेरे रास्ता साफ करता, अब इसका रास्ता मैं साफ करके देना, मेरा रास्ता साफ कर रहा, वो मेरे लिए कर रहा है बेचारा, इसके लिए कुछ करना, आप उन्हें क्यों रहना, कोई बीमार नहीं रहते लोग, बहुत अच्छे दत्तात्रेय होते, ब्रह्मास्त्र महसूस का होता है, सोचिए, पर नहाना धोना करके बढ़। अब कौन सा राजा मुझे याद है, लेकिन एक राजा क्या क्या, एक 10-5 औरतों को लेकर वो संगम के पास बहुत बड़ी नदी है, वो बहती जा रही, उसमें उन्होंने सुबह आ गया था, उसको आके उसके अंदर कुछ पहले के टाइम के वो दिया लगाए, कुछ बिजला वगैरह लगाए पहले के टाइम के,
और वह तुमको गाना बजाना, कुछ गाना बजाना, बाजा बजते, तो इसको क्रीड़ा बोलते। नदी में क्रीड़ा बनाते हो राजा लोग, ऐसा क्रीड़ा बना रहे, कुछ कुडू खेल रहे, राजा बीच में बैठा, उनको फूल का डाल रहे, उनके ऊपर गाना गा रहे, ये सब वो वर्ती क्या करा, दिन निकल गया छे, तुम झाड़ू मारते खड़ा रह के चुप देख। वो महाराज आए जब उन्होंने नमस्कार करता था हमेशा, तो झाड़ू मार के नमस्कार करके बढ़ गया। महाराज जरा आके बैठे देखे, उस देखे सब वो देख रहा है, उसको बोला है, किसको, धोबी को बोला है, कौन, दत्तात्रेय महाराज, जरा बोल, उनका नाम नरसिंह सरस्वती पहला नाम, दत्तात्रेय के 4 अवतार हो गए, ये पहले अवतार का बोलो। नरसिंह सरस्वती महाराज कहा कि दत्तात्रेय को बोला है, दत्तात्रेय नरसिंह सरस्वती महाराज धोबी को बोला है, जरा बोल, उनका उन्होंने डर गया, पसीना पसीना होगा, मैं इतना सेवा करता हूँ, मैं ये ऐसा देख रहा हूँ, मेरे को पाप बुद्धि हो गई। उसको बोले क्या नहीं, क्या कर, रोने लगा, हाथ जो मेरी गलती हो गई महाराज। अरे रोता क्या गलती हो, कुछ नहीं गलती हो गई, तो बोल तेरे को क्या होगा, कुछ नहीं, वो रास क्रीड़ा चल रहा, वो राजा को इतना सुख मिल रहा, सही सही बोल, गलत मत, सही बोलता महाराज, सच बोले, वो राजा रास क्रीड़ा खेल रहा है, इतने 10-5 औरतें हैं, बाजा बजते, गाना गा रहे। आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णा।